श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के साथ जितना अधिक प्रेम भरी हुई भावना रहती है, उतना ही प्रभु अपना अनुभव कराते जाते हैं। संसार, कई लोग संसार के ऐसे समझते हैं कि ढोंग करता है, लेकिन भक्त अपने भाव में डूबा रहता है। पहचानना मुश्किल है भक्तों, क्या आज भक्त नहीं है, आज भी है भक्त, लेकिन उनको लोग पहचान नहीं पाते हैं। कई लोग तो उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं उनकी। कई लोग कहते हैं कि ढोंग करते हैं, और माताएं भी ऐसी हैं, लेकिन उनको लोग नहीं पहचान पाते। तो इन तमाम बहुत से सुंदर सुंदर भक्तों का चरित्र जो आप सुन रहे हैं, उनमें एक रसोपासना वाली बात जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। श्री हरिराम व्यास जी, हित हरिवंश जी, श्री हरिदास जी, श्री वृंदावन धाम में ये रसाचार्य, रसिकाचार्य लोग कहे गए। ये लोग आप ऐसे समझ सकते हैं कि सखी भाव वाले थे, जिसको सहचरी भाव भी कहा जाता है। मैं इनमें से किसी भाव को छोटा बड़ा नहीं कर सकता हूँ। कल आप लोग सुन रहे थे ना गणेश कुमारी माता का चरित्र, कि वो अपने प्यारे राम को अब लाला 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 कहती रहती। कभी उनको कोई मीठी ध्वनि सुनाई पड़ जाती है, कभी नूपुर की रुनझुन आवाज सुनाई पड़ती है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ में भोजन का एक कौर लेकर के दौड़ती है कि अरे एक कौर तो खा ले, अरे एक कौर तो खा ले। फिर कभी दूध का कटोरा लेकर कहती है एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। और लोगों को कुछ नहीं दिखलाई पड़ता, पर रानी को अयोध्या में अपना बालराम दिखता है, और वो कभी एक घूंट दूध पिलाने के लिए कटोरा लेकर दौड़ती हैं, कभी आंखों में काजल लगाने के लिए काजल का डिब्बा लेकर दौड़ती हैं, कभी कहती हैं धनुष बाण तो अपना ले बेटा, छोटा छोटा धनुष बाण। और अब लाला लाला कहना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है राम राम की जगह पर। आप एक मत सोचना कि राम राम कहने से ही फायदा मिलेगा, लाला कहने से नहीं। भक्त के भाव के अनुसार प्रभु अपने नाम को स्वीकार कर लेते हैं। जो एक सेवक एक सेविका थी, वो नहीं समझ पाते थे क्या हो गया महारानी को, तो श्री तुलसीदास जी ने बतलाया कि ये तो बड़ी उच्च अवस्था है। और वे जब पुकारने लगे प्रभु को, रानी के ऊपर कृपा करिए आप, रानी विशुद्ध परमार्थ और विशुद्ध भक्ति के लिए आपको पुकार रही। तब तुलसीदास जी के हृदय में आवाज सुनाई पड़ी कि चिंता मत करो, मैं कृपा करने के लिए जल्दी आ रहा हूँ। ये तो वात्सल्य भाव की बात थी भक्तों। मैं रसाचार्य अर्थात रसिकाचार्यों की बात कर रहा था। जैसे श्री वृंदावन धाम में हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, हित हरिवंश जी हुए हैं, इसी तरह से रामोपासना में भी रसोपासना हुई है, मधुर उपासना। उसे मिथिला वाली भावना कहा जाता है। मिथिला अर्थात जनकपुर में जैसे जानकी जी की सखियां थी, जानकी जी की सेवा में लगी रहती है। और उन उपासना करने वाले लोगों में जो आचार्य कलयुग में माने गए, उनका नाम था श्री अग्रदास जी महाराज। उनके विषय में कहा जाता है कि उनको सीता जी का साक्षात्कार होता था। अंतरंग उपासना में वे किशोरी जी को अपनी बड़ी बहन मानते थे। अब संसार की दृष्टि में मानते थे कहा जाएगा, नहीं तो वास्तव में तो मानती थी ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वो सखी अपने को मानते थे। और राम जी के मधुरोपासकों में वे अग्र अली के रूप में विख्यात थे।
मानस में भी संकेत है, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन कोई। अर्थात जो त्रेता युग में वर्णन मिलता है कि अग्रकरी सखी जो चल रही थी, आगे आगे जो सखी चल रही थी, वही महाराज अग्रदासाचार्य हुए कलयुग में। जो एक द्वाराचार्य थे, रसिकाचार्य थे, और उनके विषय में राम जी के भक्त लोग बतलाते हैं कि बहुत अधिक सुंदर मधुरोपासकों में उनका नाम था। श्रावण झूलन में अग्र अली के यहाँ मधुरोपासक संतों का अनूठा सम्मेलन होता था। संतों के द्वारा उन्हें महात्मा तुलसीदास जी का संदेश प्राप्त हुआ। झूलन के लिए स्वरूपों का श्रृंगार एक कक्ष में हो रहा था। श्री राम जी के स्वरूप सखियों के साथ झूलन पर जाने के लिए आगे निकल गए। उसी समय एक सेवक को भेजकर श्री किशोरी जी के स्वरूप ने अग्र अली जी को अपने कक्ष में बुलाया। अब आप भक्तों, ये मैं आपको पहले ही प्रार्थना कर चुका हूँ कि ये लीला जो होती है, राम जी की लीला या कृष्ण की रास लीला, इनको साधारण नाटक मत समझना आप। इनमें भगवत आवेश होता है। सभी बालकों में भले न हो, लेकिन कई बालकों में भगवत आवेश होता है। तो जो जानकी जी बनी थी ना, वो वही भगवत आवेश अर्थात किशोरी जी का आवेश था। तो उन्होंने अग्र अली को अपने कक्ष में बुलाया। उस समय श्री अग्र अली जी महात्मा तुलसीदास जी की प्रार्थना सुनकर रानी गणेश कुंवर जी की अवस्था पर ध्यान मग्न थे। श्री लाडली जी का संदेश पाकर चैतन्य हो गए और दौड़कर श्रृंगार कक्ष की ओर भागे। श्री किशोरी जी के स्वरूप ने कहा, जो लीला में थे किशोरी जी को स्वरूप, जानकी जी के स्वरूप, उन्होंने कहा, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं ना? अग्र अली कुछ समझ न पाए। उनका मन तो अभी रानी गणेश कुंवर जी के पास था, और अवश्य ही लली जो हमारे मुख से रानी जी की प्रार्थना सुनना चाहती होंगी। धन्य है विदेह वैजयंती की कृपा कोर को। अग्र राज्य संभल गए और बोले, अरे हाँ श्री स्वामिनी जी, आपसे क्या छुपा है? आजकल अवध का संत समाज विधर्मियों के आक्रमण से विक्षुब्ध है। यहाँ तो इस्लामी हुक्म चलने लगा है। अयोध्या असुरक्षित है। इसलिए सभी की इच्छा है कि सीताराम जी के वे मूल विग्रह जो कनक भवन और जन्मभूमि में विराजे थे, किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचाए जाएं। ओरछा की महारानी कुंवर गणेश वात्सल्य भाव की उपासना से आप युगल सरकार को पाने का प्रयास भी कर रही हैं। भक्तों, मैंने आपको बतलाया ना कि जो अग्रदास जी महाराज थे, जिनको अग्रदासाचार्य कहा जाता था, अग्र अली भी कहा जाता था, वे रासिक संतों में मुकुटमणि अर्थात श्रेष्ठ थे। वो बोल रहे हैं जानकी जी से, हे जनकात्मजे, आपकी जय हो, आपका नित्य मंगल हो। आप तो सदैव दीन जनों पर अकारण करुणा करने वाली हैं। आपके बिना श्री रघुनंदन सरकार की कोई लीला संपन्न ही नहीं होती। आप ही आर्त जनों की वाणी सुनती हैं और प्रियतम को सुनाती भी हैं। तभी तो आपका सीता नाम यथार्थ होता है, चरितार्थ होता है। राधा प्रेमियों की सिरमौर तो आप श्री ही हैं। जैसे राधा वृंदावन उपासना में, वही तो आप मिथिला में हैं सीता के रूप में।
राम प्रेमियों की सिरमौर। वहाँ जैसे श्री वृंदावन धाम में राधा कृष्ण की उपासना के रसिक जन हैं, ऐसे ही महाराज जनकपुर में राम प्रेमियों की सिरमौर रसोपासना वाली जो हैं सखियां, उनकी तो सिरमौर जानकी जी हैं। तो फिर अग्रदास जी कह रहे हैं कि फिर आप क्यों मौन बनी, मौन बन के बैठी हैं आप चुपचाप। आपकी सक्रियता के बिना तो राम कभी भी क्रियाशील नहीं होते, चाहे कोई आपका महत्व जाने या न जाने, आप सभी पर कृपालु होती हैं। लाडली जी उठिए और अपने प्राण वल्लभ को भक्तों का कष्ट सुनाइए, रानी जी का मनोरथ सुफल कराइए और आर्त जनों को अभय बनाइए। भक्तों, मैं आपको पहले कल सुना चुका हूँ कि तुलसीदास जी महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि रानी गणेश कुंवर जो आई हैं उनके ऊपर कृपा करिए प्रभु, और आप इस समय कोई ऐसी शक्ति के रूप में अवतार लीजिए कि इनका अभीष्ट सिद्ध हो। अब उन दिनों जो सबसे अधिक रसिकाचार्यों में श्रेष्ठ थे अग्रदास जी महाराज, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं किशोरी जी से। राम जी से प्रार्थना कर रहे थे तुलसीदास जी, और किशोरी जी अर्थात जानकी जी से प्रार्थना कर रहे हैं अग्रदास जी, और कह रहे हैं कि आप आर्त जनों को अभय बनाइए। महर्षि अग्रदास जी की प्रार्थना सुनकर श्री किशोरी जी के दोनों नेत्र सजल हो गए। वे अग्रदास जी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हे प्यारी जू, आपके सुख में ही हमारा सुख है। हम लीलावतरण हेतु श्री लालजू से अवश्य ही निवेदन करेंगे। पंचमी तक महारानी जी के ऊपर कृपा हो जाएगी। भक्तों, ये अग्रदासाचार्य जी से जानकी जी ने बोल दिया, पंचमी तक महारानी जी को दर्शन अवश्य हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर हमें झूलन झुलाइए। अग्रवाली जी की प्रसन्नता का अब ठिकाना नहीं था। उन्होंने श्री किशोरी जी को अपनी बाहों में लेकर प्रेम विभोर होकर के रुदन करते हुए आंसुओं से उनके चरणों को भिगो दिया। भक्तों, आप लोग जो प्रेमी भक्त लोग वो तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन और लोगों को समझने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो प्रत्यक्ष में रामलीला दिखलाई पड़ रही थी स्टेज पर, उनमें जो किशोरी जी के स्वरूप थे, जानकी जी के स्वरूप, उनके ऊपर उस समय किशोरी जी का आवेश आया हुआ था जानकी जी का, और वो अपने शरीर की सुध बुध में नहीं थे, वो किशोरी जी का आवेश था। वही अग्रदास जी से चिपक कर बोले कि पंचमी को कृपा हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, महारानी को अर्थात गणेश कुंवर को पंचमी को दर्शन मिल जाएगा। आप झूला झुलाइए और मुझे आनंद दीजिए। महाराज ये बात सुन करके अब अग्रदास जी महाराज तो महान पुरुष थे, उनको पता है कि किशोरी जी का आवेश है इनके ऊपर, इसलिए वो प्रेम विभोर हो गए और अपनी बाहों में ले करके जानकी जी को, जैसे सखी अपनी बाहों में लेती है किशोरी जी को, ऐसे बाहों में ले करके आंसुओं की धार से उनके चरणों को भिगो दिया। आनंद हृदय में समाता नहीं था। वे लाडली जी को अपनी गोद में बैठा करके झूलन तक ले आए और सिर पर चादर उड़ा करके संतों के बीच में नृत्य करने लगे। अग्रदास जी महाराज और कुछ गाने लगे, बड़े भाव से गा रहे थे, बहुत प्रेम से किशोरी जी को रिझा रहे थे और झूला झूला रहे थे और प्रकृति की अद्भुत झांकी का दर्शन कर रहे थे और गा रहे थे, बड़े भाव से गा रहे थे। झूला पर किशोरी जी को झूला रहे थे अग्रदास जी और गा रहे थे बड़े भाव से।
प्यारी झूलन पधारो, झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा। प्यारी झूलन पधारो, झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा। आकाश में बादल छाए हुए थे और झूला झूला रहे थे अग्रदासाचार्य जी, अग्र अली जी, और किशोरी जी को झुलाते हुए झूला वो गा रहे हैं। प्यारी झूलन पधारो, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा। सजी भूषण बसन अखियन कजरा, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा। प्यारी झूलन पधारो, झुक आए बदरा, झुक आए बदरा। और महाराज जिस समय अग्रदास जी गा रहे थे तो सचमुच काले काले बादल अयोध्या की हरित भूमि पर छा गए। उसके पहले बादल नहीं थे, चारों तरफ से काले काले बादल अयोध्या के क्षितिज में छा गए आकाश में, और बहुत बारीक बारीक रिमझिम वर्षा की फुहार की आनंद की लहर फैल गई। राग मल्हार में झूलन गीत गा गा कर संत मंडली, युगल सरकार प्रिया प्रियतम को जुड़ाने लगी। सरयू की जल तरंगे मणि पर्वत का झूलनोत्सव देखने के लिए उछलने लगी। आज भी भक्तों मणि पर्वत पर झूला पहले दिन पड़ता है और मंदिरों में बाद में पड़ता है, क्योंकि मणि पर्वत जानकी जी की शादी में जो मणियां दहेज के रूप में आई थी उन्हीं का पर्वत है। आज मणियां भले न दिखें किंतु है पर्वत वही, इसलिए झूला किशोरी जी का सबसे पहले वहीं पड़ता है। तो सरयू की जल तरंगे मणिपर्वत का झूलनोत्सव देखने के लिए उछल रही थी जोर जोर से, और दूर से देख रही थी। मणिपर्वत के असंख्य अमराइयों पर संतों के अनेक समूह अपने अपने स्वरूप अर्थात भगवान के स्वरूप लेकर के झूला झुलाने आ गए। आज भी भक्तों कनक भवन में जो 6 स्वरूप है ना ठाकुर जी के, श्री सीताराम जी के, तो उनमें जो सबसे छोटा वाला स्वरूप है वो मणि पर्वत ले जाए जाते हैं, और झूला में पहले दिन झूला के उत्सव में मणि पर्वत पर झूला पड़ता है उनका, फिर और मंदिरों में बाद में श्रावण गीत गाए जाते हैं, झूला के गीत। और श्रावण गीत उस समय गाए जाने लगे जबकि बात मैं आपको सुना रहा हूँ जब गणेश कुंवर माता अयोध्या जी में प्रेम पर्ण में लगी हुई थी राम जी को पाने के लिए। विविध वाद्य बजने लगे, हर्षयुक्त नृत्य से प्रिया प्रीतम को रिझाने लगे, सर्वत्र आनंद 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 की रस वर्षा होने लगी। एक दिव्यानंद फैल गया सब संतों भक्तों के हृदय में और अयोध्या के वातावरण में, क्षितिज में। महारानी गणेश कुंवर अपनी कुटिया में बेहाल थीं। अनेक दिनों की तपस्या, नींद, भूख, प्यास से विहीन होकर शरीर क्षीण हो गया था, पर अंदर का तेज चमकने लगा था। मन प्रकाशित हो उठा, हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे, कर्ण ब्रह्मनाद का अनुभव कर रहे थे, घ्राण दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थे। और महाराज ध्यान भी अब अरुणारे महावर युक्त श्री चरणों में केंद्रित था। अश्रु प्रवाह से अपने प्रभु का अभिषेक कर रहे थे वो, और कब मिलेंगे कब मिलेंगे, यही छटपटाहट से प्राणों का उच्छ्वास तीव्र हो रहा था।
रात व्यतीत हो रही थी। सरयू अपने पूरे प्रवाह से गड़गड़ाहट कर शोर कर रही थी। रानी की सांसें अधिक वेग से पुकारने लगीं। कौशल्या घाट पर विराजमान रानी पुकार रही, उनकी सांसें राम राम, हे रघुनंदन, हा रघुनंदन, हा रघुचंद्र, हा रघुकुल तिलक, हा सूर्य कुल दीपक, हा मेरे लाडले लाल, लाडले लाल। और भक्तों, कैसे बताऊं मैं आपको, जिस समय व्याकुल होकर के माता गणेश कुंवरी अपने लाल अर्थात अपने राम को पुकार रही थी, बस ठीक उसी समय एक अत्यंत मीठी मधुर प्यार भरी हुई ध्वनि सुनाई पड़ी गणेश कुंवर माता के कान में, माँ माँ। और महाराज सहसा माँ शब्द सुनकर के रानी चौंक पड़ी। वो लाला लाला पुकार रही थी, तब तक माँ शब्द कान में आया। उन्हें चारों ओर से माँ 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 ये शब्द सुनाई देने लगा और माता गणेश कुंवर अपने को संभाल नहीं सकी। अस्त व्यस्त अवस्था में कुटिया से घबराती हुई बहुत तेजी से निकली, बाहर आई। उनकी सेविका कुटिया के द्वार पर गहरी नींद में पड़ी थी। उसे पार कर गई रानी। उस समय जैसे अपने शरीर को संभाल ही नहीं पा रही थी, जैसे शरीर का होश नहीं था। अपने पैर चरण अपने लंबे करके और वो गहरी नींद में जो सेविका पड़ी थी उसको लांग करके आगे निकली और आगे बेसुध बढ़ती गई। अब सरयू का घाट उनके आगे था। लहरों का वेग घाट से टकरा करके जल के छींटों से रानी का शरीर भिगो रहा था। जलधारा के बीच दूर कहीं प्रकाश की गोल गोल आकृति ऊपर उभर रही थी। प्रकाश में अब नीलिमा छा रही थी। उसमें से नूपुर ध्वनि की माधुरी रानी के कानों में भर रही थी। प्रकाश के बीच नीलमणि सी आभा चमक रही थी। छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे से चरण, हल्की हल्की बहियां, कमर में करधनी, बाहों में बाजूबंद, गले में कौस्तुभ मणि की माला, माथे पर काला बिंदु और कजरारे बड़े बड़े कमलवत नेत्र, सिर पर लहराती घुंघराली अलकें। रानी की ओर मंद मंद छवि देखकर रानी जी ने उन्हें लेने के लिए अपनी दोनों बाहें फैला दी। दोनों भुजाएं रानी ने फैला दिया गोद में लेने के लिए। पर ये क्या, रानी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो दिव्य छटा बिखेर कर प्रकाश धुएं की तरह से कहीं अंतरिक्ष में विलीन हो गया और सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा हो गया। रानी बड़बड़ाई, लगता है लाला मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मेरी गोदी में आने के बजाय वो मुझसे रूठकर कहाँ चला गया। मैं अब अपने लाला के बिना जीवित नहीं रह सकती। रानी जोर से चीखी, लाला लाला। उनकी चीख सरयू के उठे हुए तूफान में समा गई। रानी ने मदहोश अवस्था में घाट के बुर्ज से सरयू में छलांग लगा दी। पानी, हवा, तूफान और सर्दी का रानी को कोई एहसास ही नहीं था। वे पानी की तीव्र धारा में गोते लगाते हुए नदी की मध्य धार की ओर बहने लगी। उनका शरीर भंवर में था पर मन जैसे कमल के पत्ते पर विहार कर रहा था। कष्ट का कोई बोध उनको नहीं था और थोड़ी देर में जैसे पानी में से उठे हुए दो बलिष्ठ भुजाओं ने महारानी के शरीर को उठाकर किनारे की ओर सरकाना शुरू कर दिया। रानी किनारे पर आ गई। सरयू मैया ने किनारे पहुंचा दिया था, पर अपने लाला के बिना
रानी को जीवित किनारे पर आना स्वीकार नहीं था। भक्तों, रानी पुनः रुदन करती हुई चीखी, नहीं लाला नहीं, तुम्हारे बिना मुझे जीवन स्वीकार नहीं। रानी अब आगे बढ़कर मुख्य तीव्र धारा की ओर बढ़ चली। गहरे पानी ने उसे प्रवाह में ले लिया, पर इसके पहले कि उनका शरीर पानी की गति पकड़ता, किसी ठोस चट्टान की तरह वस्तु ने उनका बहना रोक दिया। इस बार जल की उर्मियां विपरीत दिशा से उठकर उनके शरीर को किनारे तक ले गईं। रानी हल्के पानी में रेत पर पड़ी सांस ले रही थी। लाला लाला लाला, लाल जी, मुझसे आवाज निकल रही थी। इस बार मां सरयू से उठ करके रानी हाथ जोड़कर करुणा पुकार करने लगी। करुण पुकार कर रही है माता। गणेश जी सरयू मैया से करे, मेरे लाल जी को लौटा दो माँ। हे सरयू मैया, मेरे लाल जी को लौटा दो ना, मुझे दे दो, और नहीं तो मुझे भी अपनी गोद में ले लो। कहते हुए रानी बड़ी वेग से गहरे जल की ओर दौड़ पड़ी, पर यह क्या, फिर किसी बलिष्ठ भुजाओं ने उसे थाम लिया। बड़ा कोमल था उनका स्पर्श, जैसे दो बड़ी मछलियों ने उन्हें ढकेल कर किनारे लगा दिया हो। गणेश कुंवर हार मानने वालों में नहीं थी भक्तों। वो बोली, देवी, चीख पड़ी रानी, मुझे आपको अपने में लीन करना ही होगा। अब ये शरीर जीवित अवस्था में संसार को मुंह दिखाने के योग्य नहीं है। लो, मैं फिर आती हूँ आपकी ओर। ऐसा कहकर रानी पुनः गहरे जल की ओर छलांग लगा दी, पर इस बार वे जल में आगे बढ़ नहीं पाई और जल के ऊपर ही वही श्यामली बाल छवि रुनझुन करती हुई उनकी ओर दौड़ पड़ी। वही छवि लाल जी की, राम जी की, जिसे कुछ देर पहले उन्होंने दिव्य प्रकाश के रूप में देखा था। अब वे शरीरधारी श्री राम ही थे। वे दौड़ करके चिपक गए गणेश कुंवर माता से और बोले, और लाल जी बोले, माते कहते हुए मां से चिपक गए। रानी निहाल हो गई, अपने लाला को अंक में उठा लिया। उस अंधेरी अर्धरात्रि में अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश हो गया। लाला को गोदी में चिपका कर रानी ने उन्हें चूमते हुए रुदन की स्थिति में अश्रुजल से उनका अभिषेक किया। लाला ने अपनी तोतली वाणी से रानी को सांत्वना दी, तो क्यों रो रही है माई? देख, अब तो मैं आ गया हूं तेरी गोदी में ना। भक्तों, बस गणेश कुंवर माता के गोद में लाल जी अर्थात राम जी, बाल राम जी आ गए। आगे का चरित्र में फिर आपको सुनाऊंगा। यही मंगल में छवि अपने हृदय में रखिए। बारंबार प्रणाम इनको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।